दोस्तों, आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं। कहानी का नाम है तलाक के बाद। तो कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। तलाक के 10 साल बाद वे दोनों एक शादी में मिले। नीरज ने निशा को अकेली देखा तो वह उसके पास कुर्सी पर जाकर बैठे गया। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखकर अन्न देखा करते रहे। दोनों ने 7 वर्ष साथ गुजारे थे। झगड़ों के अलावा कुछ मिठी यादें भी दोनों के दिलों में बसी हुई थीं। आखिर नीरज ने ही बात शुरू की। कैसी हो? निशा अभिमान के साथ बोली, मजे में हूं। दूसरी शादी को 9 साल हो गए हैं, 2 बच्चे भी हैं। नीरज ने गौर से उसका चेहरा देखा। वह पहले से बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी। चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी, न शरीर पर महंगे कपड़े थे। वह सोचने लगा कि जब उसके साथ रहती थी तब कितनी सुंदर थी। नीरज को अपनी ओर ताकते देखकर वह दूसरी तरफ देखने लगी। फिर खुद को नियंत्रित करते हुए बोली, तुम कैसे हो और हमारा बच्चा कैसा है? नीरज भी अकड़ के साथ बोला, मैं भी मजे में हूं। दूसरी शादी को 6 वर्ष हो गए हैं, एक बेटी भी है और हमारा बंटी अब 9वीं कक्षा में हो गया है। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, हम दोनों बहुत खुश हैं। ये सुनकर निशा को जलन हुई, मगर उसने चेहरे पर उजागर नहीं होने दिया। मगर उसने गौर से नीरज का चेहरा देखा। ऐसे लग रहा था जैसे 40 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया हो। सर के सारे बाल सफेद हो गए थे। ढाई के कारण ऊपर से काले थे, मगर नीचे जड़ों में सफेदी साफ दिख रही थी। पेट भी काफी निकल आया था। फिर वे काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। शादी के कार्यक्रम में दोनों दिन भर करीब ही रहे, मगर बातें और नहीं हो पाई। मगर जब दोनों अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब नीरज निशा के पास आया और बोला, एक बात कहूं? निशा बोली, क्या? वह उदास होकर बोला, जिंदगी वही थी जो तेरे साथ गुजरी, अब तो दिन काट रहा हूं। इतना सुनते ही निशा के दिल में खुशी और दुख का मिलाजुला गुब्बार सा फूटा। ऐसे लगा जैसे गले में कुछ फंस गया हो। वह आंसुओं को जबरन रोकते हुए बोली, मैं भी पछता रही हूं। एक शराबी और गंदा आदमी पल्ले पड़ गया है, रो रो कर दिन काट रही हूं। नीरज ने भर आई आंखों का पानी छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर बोला, हम दोनों मूर्ख थे जो छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाकर अलग हो गए। मैं आज तुम्हें इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे साथ गुजरे लम्हों की यादों में दिन बिता रहा हूं। निशा रो पड़ी। रोते रोते बोली, मैं भी उन्हीं पलों को याद करके जी रही हूं। कहकर उसने बैग उठाया और चल पड़ी। नीरज उसे तब तक देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल न हो गई। तो दोस्तों, कहानी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर्स और कमेंट करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।